प्रेज लॉर्ड। सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में वंदन देता हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम सीनियर क्लास का 5वां पाठ आज हम सीखेंगे। उसका नाम है यीशु की परीक्षा, द टेम्पटेशन फेस्ड बाय जीसस। आइए इस पाठ में आगे जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, आँख बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आज तेरे चरणों में जो बच्चा लोग बैठा हुआ है प्रभु जी, उनको प्रभु जी हालेलुया ये टेम्पटेशन का विषय में, परीक्षा का विषय में प्रभु जी सीखने के लिए उनको तो कृपा देना, क्योंकि ये परीक्षा के ऊपर तू जय पाया, किस प्रकार जय पाया वो जानकर प्रभु जी उस अनुभव में चलाने के लिए एक एक को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। तेरे आत्मा के द्वारा मुझे भी सिखाने के लिए, तो कृपा देने के लिए, अभिषेक देके चलाने के लिए अपने आप को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारा मैं महादगरो तुझे देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम देखेंगे रीडिंग पोर्शन, पठन भाग मैं पढ़ता हूँ, आप अपना नोटबुक में लिख लीजिए। मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 1 से लेकर 11 तक, मरकुस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 12 से लेकर 13 तक, लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 1 से लेकर 13 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 1 to 11, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 12 and 13, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 1 to 13। अभी मैं पढ़ता हूँ याद करने के लिए जो वचन है, मेमोरी वर्स, इफिसियों 6 अध्याय का 10 और 11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 and 11। फाइनली माय ब्रेथरेन, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. अभी इस पाठ में आगे सीखने के लिए जाने से पहले पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा वो देखकर हम आगे जाएंगे। पिछले पाठ में हमने सीखा यीशु का बपतिस्मा का विषय में। यीशु मसीह को बपतिस्मा किया हुआ व्यक्ति है बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना। वो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना, उसका पिता और माता का नाम था जकरिया और इलिशिबा। ये जकरिया और इलिशिबा, इनको कोई भी संतान नहीं था, और इलिशिबा बांझ होने के कारण और वो बूढ़े होने के कारण इस प्रकार वो निसंतान थे। ये जकरिया परमेश्वर का मंदिर में धूप जलाने का काम करता था। तो एक समय वो परमेश्वर का मंदिर में धूप जलाते समय परमेश्वर का दूत गब्रिएल उसे प्रकट हो गया और उसे कहा कि इलिशिबा के द्वारा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना। तो इस प्रकार यूहन्ना का जन्म हो गया। वो बचपन से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो वो परमेश्वर उसको जो दिया हुआ सेवकाई था, वो एक जंगल में पुकारने वाले का आवाज़, इस प्रकार का उसका सेवकाई था। उसका सेवकाई का प्रचार था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, बपतिस्मा ले लो। वो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना यीशु के विषय में गवाही दिया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इस प्रकार ये बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना यीशु के बारे में गवाही दिया। कई लोग उसके पास आकर बपतिस्मा लेते समय उधर सदुकी और फरीसी लोग आया। वो सदुकी और फरीसी लोग हमने देखा कि वो उस समय के एक धार्मिक अगुवे थे, वो पाखंडी लोग थे। वो ऊपर से बाहर से पवित्रताई दिखाने वाले थे, लेकिन अंदर से उनको पाप से छुटकारा नहीं था, उनको मन फिराव नहीं था। तो ये लोग इस प्रकार बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना के पास आया बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना उनको मना कर दिया, बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि वो मन फिरे नहीं थे। वो परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए वो बपतिस्मा लेना चाहते थे। और उसके बाद यीशु मसीह उसके पास आया तो वो हिचकिचाया। क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह के अंदर कुछ भी पाप नहीं था, वो खुद ही गवाही दिया था उसके बारे में। लेकिन वो यीशु मसीह से कहा कि मैं आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन आप मुझसे ये ले रहे कैसे? लेकिन यीशु मसीह उससे कहा कि इस प्रकार परमेश्वर की सारी धार्मिकता पूरी होने दो, ये उचित है। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने यरदन नदी में इस प्रकार बपतिस्मा ले लिया। तो उधर बपतिस्मा लेने के बाद वो पानी से तुरंत बाहर आया, तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतर आया और आकाशवाणी हो गया। पिता ने स्वर्ग से कहा कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार यीशु मसीह उसके अंदर कुछ भी पाप ना होते हुए भी जो बपतिस्मा लिया, उस बपतिस्मा का महत्व हमने देखा कि वो क्यों बपतिस्मा लिया। वो हमारे लिए एक नमूना बनना चाहता था, मानव जाति के लिए एक आदर्श बनना चाहता था कि हम भी बपतिस्मा लें। हमको भी बपतिस्मा का आवश्यकता था, इसलिए उसको बपतिस्मा लेना पड़ा। वो हमको एक नमूना बनने के लिए इस प्रकार बपतिस्मा लिया। इस प्रकार वो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह बपतिस्मा लिया। और भी यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो मृत्यु और पुनरुत्थान के सदृश था। बपतिस्मा का मतलब हमने देखा कि टू इमर्स या डुबाना। उस समय यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद भी उधर कहता है कि मुझे और एक बपतिस्मा लेना है। उसका मतलब है कि जो वो क्रूस का मृत्यु को सामना करने के लिए जा रहा है, उसके विषय में कह रहा था कि मुझे और एक बपतिस्मा लेना है। तो इस प्रकार हम जो बपतिस्मा लेते हैं वो यीशु का मृत्यु के शामिल हो जाते, उसमें सहभागी हो जाते हैं। रोमी 6 अध्याय का 3 वचन में हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार यीशु का बपतिस्मा जो है, हम उसका मृत्यु के साथ हम सहभागी होना है और उसका जी उठने में, पुनरुत्थान में हमको सहभागी होना है। मतलब हम इस प्रकार हमारे अंदर का पुराना मनुष्य हम यीशु के साथ क्रूस पर मरने के लिए दे देते हैं और उसके जगह में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आने से हम एक जीवन का एक नया अनुभव में हम चलते हैं, वो हमको चलाता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हम देखा कि यीशु मसीह का बपतिस्मा का महत्व इस प्रकार है। और भी यीशु मसीह इस प्रकार वो अपने आप को नम्र किया, दीन किया, यहाँ तक कि अब क्रूस का मृत्यु तक उसने अपने आप को नम्र किया। तो इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म का महत्व हमने देखा। उसके बाद वो स्वर्गीय गवाही, उसके विषय में हमने सीखा। वो स्वर्गीय गवाही के द्वारा यीशु मसीह का ईश्वरीयत्व और उसका मानवीय स्वभाव को परमेश्वर दिखाता है। वो इस प्रकार यीशु मसीह जो उद्धार का सेवकाई के लिए आया था, वो इस घोषणा के द्वारा वो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको मानव जाति का उद्धारकर्ता करके उसको स्वीकृत किया है, कबूल किया है। और इस बपतिस्मा के द्वारा जो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया, वो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का अभिषेक था। क्योंकि उद्धार का सेवकाई करने के लिए यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरी था। तो इस प्रकार वो स्वर्गीय गवाही में हमने देखा कि उधर यीशु मसीह का बपतिस्मा होते समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर का 3 व्यक्तित्व उधर उपस्थित थे। पिता जो आकाश से बात किया, पुत्र जो उधर बपतिस्मा लेने के लिए आया यीशु, और पवित्र आत्मा जो कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उतर आया। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे बपतिस्मा में भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों नाम में हमको बपतिस्मा लेना है। मतलब एक ही परमेश्वर है, उसका त्रित्व में हमको बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो इस प्रकार हम यीशु मसीह का बपतिस्मा विषय हमने सीखा। परीक्षा या प्रलोभन क्या है? व्हाट इज टेम्पटेशन? आज हम इस परीक्षा के विषय में देखेंगे। शैतान हमको हमेशा परमेश्वर का संगति से दूर करने के लिए कोशिश करते रहता है, और इसी प्रकार हमारे अंदर कुछ पाप डालकर परमेश्वर से, उसका संगति से हमको दूर करने का शैतान का यही प्रयास, उसी को हम परीक्षा कह सकते हैं। जैसा कि हम याकूब का पत्री में हम पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय और उसका 13, 14 और 15 वचन में
मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार याकूब इधर स्पष्ट रीति से कहता है कि हर एक मनुष्य उसका अभिलाषा से खींचा जाता है। तो परमेश्वर तो किसी का परीक्षा करता नहीं है। अगर परमेश्वर नहीं करता है तो कौन करता है? शैतान ही करता है। तो शैतान क्या करता है कि अभिलाषाएं मनुष्य के अंदर, उसका मन में वो डाल देता है। वो 3 किस्म का अभिलाषा को हम वचन में देखते हैं। शरीर का अभिलाषा, आँखों का अभिलाषा और जीविका का घमंड को। तो ये मनुष्य के अंदर वो डाल देता है और इसके द्वारा वो व्यक्ति, वो विश्वास करने वाला, वो खींचा जाता है और अभिलाषा को पूरा करता है। तो अभिलाषा जब वो पूरा करता है तो अभिलाषा गर्भवती हो जाती है और वो पाप को जनती है और इस प्रकार पाप बढ़ जाता है और मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार ये परीक्षा के द्वारा शैतान हमको, जैसा आदम को आत्मिक मृत्यु में उसको लेके गया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वो इस परीक्षा के द्वारा आत्मिक मृत्यु में हमको लेके जाता है। यीशु मसीह भी परमेश्वर होने के बावजूद भी वो एक प्राकृतिक मनुष्य था। उसको भी हमारे समान परीक्षाओं के बीच में से जाना पड़ा, लेकिन उसने पाप नहीं किया। तो इस प्रकार आदम और हवा, उसके विषय में हम देखते हैं। ये आदम और हवा सारे मानव जाति का एक प्रतिनिधि होकर हम देख सकते हैं। वो उनको शैतान किस प्रकार फंसाया। वो अदन वाटिका में रहते समय शैतान ने उनको भले या बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल दिखाकर उनके अंदर अभिलाषाएं डाल दी। जब उन्होंने उस फल की ओर देखा तब उनको वो फल देखने के लिए मनभाऊ, खाने के लिए अच्छा और बुद्धि प्राप्त करने के लिए योग्य है करके उनको दिखाई दिया। तो इस प्रकार शैतान वो फल दिखाकर उनके अंदर अभिलाषाएं उत्पन्न किया, उन अभिलाषाएं डाल दिया और वो अभिलाषा से वो खींचा जाकर उन्होंने वो फल तोड़कर वो अभिलाषा पूरा करने के लिए खाया। तो इस प्रकार उस अभिलाषाओं को पूरा करने के द्वारा उनके अंदर पाप उत्पन्न हो गया और पाप इस प्रकार बढ़ते जाकर उनके अंदर मृत्यु उत्पन्न हो गया। वो आत्मिक तौर पे इस प्रकार मर गए। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तब परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक करा दिया और पवित्र आत्मा उसको उसका परीक्षा होने के लिए जंगल में लेके गया। तो यीशु के ऊपर आया हुआ ये परीक्षा आकस्मिक नहीं था, ये परमेश्वर का योजना था। पहले से ही परमेश्वर ने ये योजना बनाया था, क्योंकि जहाँ पर आदम हार गया और हार जाने के कारण वो शैतान के अधिकार में चले गया, तो उस शैतान के अधिकार से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने पहले ही योजना बनाई थी। तो उस योजना के अनुसार ये परीक्षा होने के लिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया। तो आदन वाटिका में हम देखते हैं कि शैतान आदम और हवा के पास गया, ना कि आदम और हवा उनकी परीक्षा होने के लिए शैतान के पास गए और शैतान उधर आकर उनको परमेश्वर का संगति से दूर कराने के लिए उनको इस प्रकार उनके अंदर अभिलाषाएं डाली। तो यीशु मसीह उसका
परीक्षा होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में गया और परीक्षा को सामना करने के लिए वो इस प्रकार आगे गया। तो ये परमेश्वर का योजना था, क्योंकि इस प्रकार वो परीक्षाओं को सामना करने के द्वारा उसको जय पाना था। क्योंकि आदम और हव्वा इस परीक्षा में हार गया था और उसके अधिकार में चले गया था। ये आदम और हव्वा सारे मानव जाति का प्रतिनिधि की तौर पे हम देखेंगे तो वो मानव जाति का सिर है, और यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है करके हम वचन में पढ़ते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार परीक्षा के ऊपर जय पाके जो कलीसिया का सिर है उसके द्वारा हम लोगों को जय पाने के लिए इस प्रकार परमेश्वर का योजना था। पहला आदम इस प्रकार परीक्षा में हार गया, तो आखिरी आदम जो यीशु मसीह इस प्रकार इस परीक्षा में जय पाया, और वो जय पाने से हमको अभी वो जय देता है। शैतान यीशु मसीह को उसका लक्ष्य से भटकाने के लिए कई कोशिश किया। क्रूस का मृत्यु के द्वारा मानव जाति को उद्धार देने के लिए उस लक्ष्य से परमेश्वर यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था, लेकिन उस लक्ष्य से दूर करने के लिए शैतान इस प्रकार यीशु मसीह का जीवन में एक टेम्पटेशन या परीक्षा लेके आया। क्योंकि परमेश्वर का जो योजना था उसके अनुसार यीशु मसीह को एक निर्दोष और पवित्र होकर क्रूस पर अर्पण होना था, उसके द्वारा ही मानव जाति का उद्धार होना था। लेकिन इस बात को रोकने के लिए शैतान ने कई प्रकार कोशिश किया, लेकिन शैतान इसमें हार गया। यीशु मसीह इस प्रकार हमको जय दिलाने के लिए उस परीक्षा में जय पाए, और उस परीक्षा में जय पाने से इस प्रकार हमको अभी जय का अनुभव में वो आगे चलाने के लिए सामर्थ्य है। वो पवित्र आत्मा हमको शक्ति देता है इस परीक्षा में जय पाने के लिए, उस परीक्षाओं को सामना करने के लिए। यीशु मसीह को जिस प्रकार पवित्र आत्मा परीक्षाओं को सामना करने के लिए लेके गया, उसी प्रकार हमको भी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा परीक्षाओं को सामना करने के लिए हमको लेके जाएगा। क्योंकि अभी परमेश्वर का योजना क्या है, हमको अभी उस परीक्षा के ऊपर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमको जय पाना है। पहला आदम जिधर हार गया, उधर अभी हम यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा जय पाना है। शैतान के परीक्षाओं का जो उद्देश्य है वो यह है कि हमको परमेश्वर का संगति से दूर करना। इन अभिलाषाओं के द्वारा हमारे अंदर संसार और संसार के वस्तु में का प्रेम उत्पन्न करना और परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर करना। जिस प्रकार यीशु मसीह वचन का आधार से और पवित्र आत्मा के सहायता से इन परीक्षाओं के ऊपर जय पाया, उसी प्रकार हम भी इन परीक्षा के ऊपर जय पाना है। अभी हम देखेंगे परीक्षाओं का विवरण या परीक्षाओं का व्याख्या। पहली परीक्षा के विषय में हम देखेंगे, जो कि मत्ती का 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह परीक्षा होने के लिए जंगल में गया। उधर 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया, और इस प्रकार उसे भूख लगा। तो कोई भी मनुष्य को हम देखते हैं
कि ऐसा इतना दिन भूखा रहेगा तो उसको भूख लगेगा। तो उस समय शैतान यीशु मसीह को कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर को रोटी बनने के लिए। तो इधर शैतान का कुयुक्ति को हम देखते हैं। जैसा इंसान खाने के लिए उसको फंसाना, ये शैतान का पुराना चालाकी है, पुराना कुयुक्ति है। हम वचन में पढ़ते हैं कि एसाव ने एक समय का खाने के लिए अपने पहलेटों का अधिकार बेच दिया। उसी प्रकार शैतान ने सोचा होगा कि इस प्रकार अभी यीशु मसीह को अभी इतना दिन से खाया नहीं, अभी भूख लगा होगा, वो मेरी बात शायद मानेगा। लेकिन यीशु मसीह समझ गया कि इस प्रकार वो उसको क्या कह रहा है शैतान, कि पत्थर को रोटियां बनाना। मतलब इस प्रकार उसके सामने वो शरीर की अभिलाषाओं को लेके आया और उसके ऊपर जय पाने के लिए यीशु मसीह ने वचन का ही आधार लिया। वो वचन डिट्रोनॉमी 8:3 में है, व्यवस्था विवरण 8:3 में हम है, वो मैं पढ़ता हूँ। इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। डिट्रोनॉमी chapter 8 verse 3, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live। अगर शैतान बोले हुए बात के अनुसार अगर यीशु मसीह करता तो यीशु मसीह के बहुत सारे लोग अनुयायी बन जाते थे। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि मनुष्य जो है रोटी के पीछे भागते रहता है, वो हमेशा रोटी का चिंता में रहता है। तो इस प्रकार अगर यीशु मसीह पत्थर से रोटी बनाते तो वो कई लोग उसका पीछे आ जाता था रोटी के लिए, शरीर का अभिलाषा पूरा होने के लिए। लेकिन यीशु मसीह इस प्रकार नहीं किया। उसने वचन के द्वारा उसके ऊपर और पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा उसके ऊपर जय पाया। उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में इस प्रकार शैतान हमको परीक्षा करते समय हमको वचन का आधार करके और पवित्र आत्मा के सहायता से हमको जय पाना है। हमारे ज़रूरतें जरूर होंगी, जरूर हमको वो पूरी होना लगेगा, लेकिन उसके लिए हम परमेश्वर के वचन को ही आधार करना है। गलत तरीका से हमको वो हमारी ज़रूरतें पूरी होना करके हम कभी भी प्रयास नहीं करना है। हम हमेशा परमेश्वर का वचन के ऊपर ही आधार करना है, परमेश्वर का आत्मा के सहायता से ही आगे बढ़ना है। और इस प्रकार इस परीक्षा के द्वारा हमको और जय पाते हुए और परमेश्वर का योजना के अनुसार तैयार होते हुए हमको आगे जाना है। हमें हर हालत में, हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करना है। अभी हम देखेंगे दूसरी परीक्षा, मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 5 से लेकर 7 वचन मैं पढ़ता हूँ। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को पवित्र शहर यरूशलेम का मंदिर का कंगोरे के ऊपर ले गया और उसको कहा कि इस कंगोर के ऊपर से अपने आप को नीचे गिरा दे। और उसको भजन संहिता 91 का 11 और 12 वचन, जिसमें लिखा है कि दूत लोग तुझे अपने हाथों के ऊपर झेल लेंगे और तुझे ठेस पहुंचने न देंगे। तो उस वचन का बात बोलकर वो यीशु को कह रहा था,
कि तू उस मंदिर का कंगोरे से अपने आप को नीचे गिरा दे। उस भजन संहिता 91 का 11-12 वचन जरूर परमेश्वर का वचन, जरूर वो सच है, वो जरूर हमारी रक्षा करने वाला है, उसका रक्षक हमारे पास सदा रहता है, ये बात सच है। लेकिन शैतान हमारे मन में संदेह या परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास लेके आता है, और इसी प्रकार वो हमारे मन में संदेह लेकर आकर, एक अविश्वास लेकर आके हमको परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए वो हमको ऐसा कुयुक्ति करता है, प्रेरणा देता है, जैसा कि उसने यीशु मसीह के साथ एक कुयुक्ति किया। तो यीशु मसीह उसका कुयुक्ति को समझ लिया कि ये मुझे परमेश्वर का परीक्षा करने के लिए उसका मुझे ऐसा वो प्रेरणा दे रहा है। तो उसने व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 16 वचन का आधार लिया। उधर मस्सा नामक स्थान में इज़राइल लोग, उनको 3 दिन पानी ना मिलने के कारण वो लोग परमेश्वर और मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाया। तो उस समय मूसा ने उनको कहा कि तुम परमेश्वर का परीक्षा क्यों कर रहे हो? जो परमेश्वर तुमको लाल समुद्र का 2 भाग करके लेके आया, कई अद्भुत आश्चर्य काम मिस्र देश में करके तुमको चलाया, तुमको इस प्रकार जंगल में मन्ना दिया, उस परमेश्वर के ऊपर तुम क्यों संदेह कर रहे हो? तुम उस परमेश्वर की क्यों परीक्षा करने चाहते हो? क्योंकि उन लोगों को, इज़राइल लोगों को ऐसा लगा कि 3 दिन हमको पानी ना मिलने से हम जंगल में ही मर जाएंगे। इसलिए मूसा उनको कहा कि तुम परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। उसी प्रकार यीशु मसीह भी शैतान को जवाब दिया कि तुम परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। इसके अलावा इस बात के द्वारा शैतान जीविका का घमंड उत्पन्न करना चाहता था। मतलब कोई भी एक व्यक्ति इतने ऊंचाई से नीचे गिरा देगा और उसको कुछ चोट भी ना आएंगे तो कई सारा लोग आश्चर्य करेंगे कि इतने ऊंचाई से गिरने से भी इस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। और इस प्रकार उस व्यक्ति का अंदर एक अपने आप को ऊंचा करने का विचार आएगा, जीविका का घमंड आएगा, उसको प्राइड ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह का विषय में यूहन्ना 5:36 में हम पढ़ते हैं कि जो काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा था, जो परमेश्वर का मर्जी है, वही काम यीशु मसीह करता था। और इसके अलावा यूहन्ना 5 अध्याय का 19 और 20 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमेशा कहता था कि जो अद्भुत काम यीशु मसीह के द्वारा हो रहे थे वो उसके अंदर रहने वाला पिता करता है, ना कि कभी भी यीशु मसीह ने अपने आप को ऊंचा किया। तो इस प्रकार यीशु मसीह शैतान का उस कुयुक्ति के ऊपर जय पाया। इस परीक्षा में उस शैतान का बात को नहीं माना। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी इस प्रकार का परीक्षा आएगा तो हम कभी भी हम अपने आप को ऊंचा नहीं करना, कभी भी हम परमेश्वर का वचन के ऊपर संदेह नहीं करना। हमारे जीवन में हम हमेशा परमेश्वर के वचन के ऊपर आधार करना और परमेश्वर का मर्जी के लिए हम सौंप के देना। कई लोगों को इस प्रकार शैतान भटका देता है, बहका देता है, लेकिन हम इस प्रकार ना बहकने के लिए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर आधार करना जरूरी है। पवित्र आत्मा का सहायता से इस प्रकार इस परीक्षा को सामना करना जरूरी है, जय पाना है हमको। मूसा, एलिया, एलीशा, इन नबियों के द्वारा परमेश्वर ने कई अद्भुत आश्चर्य काम किए करके हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। तो हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आवर गॉड इज गॉड ऑफ मिरेकल। लेकिन इन अद्भुत कामों के द्वारा हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना। हम जो विश्वास करना है वो उसका प्रेम और उसका अनुग्रह समझकर उसके ऊपर हम भरोसा रखना है, उसके ऊपर हम विश्वास करना है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि शैतान किस प्रकार हमको परमेश्वर का परीक्षा करने के लिए कोशिश करते रहता है। जैसा उदाहरण के लिए मरकुस 16 अध्याय का 18 में ऐसा लिखा है कि विश्वासियों के साथ
इस प्रकार का चिन्ह रहेगा कि वो लोग कुछ प्राणनाशक वस्तु पिएंगे, यानी जहर पिएंगे, तो वो उससे उनको कुछ हानि नहीं होगी। तो कुछ अविश्वासियों के द्वारा शैतान विश्वासी लोगों को ऐसा परमेश्वर का परीक्षा करने के लिए उकसाता है कि तुम जहर पियो, वचन में लिखा है ना कि तुमको कुछ हानि नहीं होगा। तो इस प्रकार उन लोगों को इस प्रकार परीक्षा लेने के लिए, परमेश्वर का परीक्षा करने के लिए इस प्रकार कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार शैतान का कोई युक्ति को ना समझते हुए वो क्या करते हैं, जहर पी लेते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर इस प्रकार मैं जहर पी कर भी कुछ ना होगा, मुझे हानि ना होगा, मैं मरूंगा नहीं, तो आश्चर्यकर्म हो जाएगा और इसके द्वारा मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इस शैतान का कोई युक्ति है, हमको परमेश्वर का परीक्षा नहीं करना चाहिए। कभी भी हम इस प्रकार शैतान का मर्जी से नहीं तो अपना मर्जी से परमेश्वर का परीक्षा नहीं करना है। पूरा उसके ऊपर हम भरोसा करना है, विश्वास करना है। वो हमेशा हमको इस प्रकार सहायता करने वाला, हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। अभी देखेंगे हम तीसरी परीक्षा। मैं मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 8 से लेकर 11 वचन पढ़ता हूँ। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो ये तीसरी परीक्षा में शैतान यीशु के पास आंखों की अभिलाषा लेकर आया। मतलब यीशु मसीह को शैतान ने एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाकर क्या किया कि सारे जगत को और जगत के महिमा को दिखाया, उसका वैभव को दिखाया। और इस प्रकार शैतान ने एदन बगीचा में आदम के अंदर भी इस प्रकार का एक अभिलाषा उत्पन्न किया था, एक आंखों का अभिलाषा। उन्होंने देखा कि वो फल देखने के लिए मनभाऊ है, सुंदर है। तो उस समय से लेकर इंसान के अंदर ये आंखों का अभिलाषा हम देखते हैं। इंसान जिधर ऊपर ऊपर से अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, उधर वो धोखा खाता है। तो उसी अभिलाषा को यीशु के अंदर वो प्रवेश कराने के लिए उससे परीक्षा इस प्रकार ले रहा है। लेकिन यीशु मसीह उस कुयुक्ति को पहचान लिया और उसने उस बात को इनकार कर दिया। तो इधर हम और बात देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर हर एक व्यक्ति के अंदर, उसका हृदय में परमेश्वर का राज्य स्थापित करना, उस उद्देश्य से यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया था। तो वो राज्य स्थापित करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर अपना जान देकर, शैतान का अधिकार तोड़कर परमेश्वर का राज्य स्थापित करना, ये उद्देश्य उसका था। लेकिन इस उद्देश्य से उसको हटाने के लिए शैतान क्या किया कि अभी तू मुझे दंडवत करके, मतलब शैतान को दंडवत करके, उसकी उपासना करके वो दुनिया का राज्य हासिल कर सकता है। मतलब अभी दुख उठाने का जरूरत नहीं, अभी कष्ट उठाने का जरूरत नहीं, अभी क्रूस पर मरने का जरूरत नहीं। केवल शैतान को दंडवत करने से उसको राज्य मिल सकता है, वो राज्य स्थापित कर सकता है। लेकिन जो परमेश्वर का राज्य आदम धोखा खाने से पृथ्वी के ऊपर से, इंसान के अंदर से नष्ट हो गया, उस राज्य को स्थापित करने के लिए यीशु मसीह के सामने अभी क्रूस के सिवा और दूसरा कोई मार्ग नहीं था। इसलिए उसने शैतान को दंडवत नहीं किया, उसके बातों को नहीं माना। उसने शैतान को कहा कि हे शैतान, तुमसे दूर हुआ। तो ये जो वचन है, ये व्यवस्था विवरण 6:13 में हम पढ़ते हैं। शैतान उधर जो वचन लिखा है उसको खिलाफ करने के लिए यीशु मसीह वो वचन से उसको लड़ाई किया। तो इस प्रकार वो वचन सुनकर शैतान इस प्रकार भाग गया। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी कई परीक्षा आएंगे, तो भी आंखों का अभिलाषा हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए तो हम भी इस प्रकार वचन का आधार करके हम उसको सामना करना है, उसको हम लड़ाई करना है, उसके ऊपर हम जय पाना है। शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार
परीक्षा क्यों लेना, ये परमेश्वर का योजना है। हमारे जीवन में हमको इस परीक्षाओं को सामना करने के लिए परमेश्वर का आत्मा ही हमको लेके जाएगा। जिस प्रकार यीशु को इस प्रकार इस परीक्षाओं को सामना करने के लिए लेके गया, उसी प्रकार हमको भी लेके जाए। क्योंकि हमारा जो आदम, हमारा शारीरिक पिता, वो हार गया, लेकिन अभी हम पवित्र आत्मा के सहायता से, वचन के आधार से हमको अभी जय पाना है। इसलिए हमारे जीवन में भी जब हम विश्वास में आगे चलते जाएंगे, यीशु के पीछे हम चलते जाएंगे, तो हमारे जीवन में इस प्रकार का परीक्षा जरूर आएंगे। हम कोई भी इस परीक्षा से बच नहीं सकता, सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमको इस परीक्षा में जय पाना है। हम अपना इस बातों को, हम अपना मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं, परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम सौंप के देना है। शैतान कई प्रकार से हमको आंखों की अभिलाषा लेके आएगा, शरीर का अभिलाषा लेके आएगा, जीविका का घमंड लेके आएगा, लेकिन इससे हम भागना नहीं, इसके ऊपर हम जय पाना है। इससे हम फंसना नहीं, जय पाना है। क्योंकि शैतान ने जिस प्रकार यीशु को सारी जगत और उसका वैभव दिखाया, हमको भी इस प्रकार शैतान आंखों की अभिलाषा लेके आएगा। अभी आसानी से हमको इस प्रकार आंखों की अभिलाषा में फंसाने के लिए शैतान इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। क्योंकि हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सोशल मीडिया पर कई प्रकार का आंखों का अभिलाषा वो लेके आएगा। हमको वो समझ में नहीं आएगा, हमको देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, वो सांसारिक सामग्री होगा या कुछ बुरी बात होगा, लेकिन उधर हम सावधान रहना। वो आंखों का अभिलाषा लेके आ रहा है हमको फंसाने के लिए, तो उधर हम सावधान रहना है। क्योंकि हमारा जो उद्धार होता है, हमको देने वाला जो आशा है, वो दिखाई देने वाला आशा नहीं, दिखने वाले बातों का आशा नहीं, अनदेखी बातों का आशा परमेश्वर हमको देता है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। हमारे जीवन में कई प्रकार का अभिलाषा जिस प्रकार यीशु का जीवन में आया था, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारा दुनिया का धन दौलत पाने के लिए, नहीं तो दुनिया की बातें पाने के लिए, हम अपना टैलेंट को, अपने हुनर को हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। जिस प्रकार यीशु मसीह, उसको 40 दिन का वो भूखा था, उसको रोटी बनाने के लिए, पत्थर से रोटी बनाने के लिए कहा, उसने वो बना सकता था लेकिन नहीं बनाया। उसी प्रकार हम गलत उद्देश्यों से, गलत तरीका से हम अपना हुनर का, अपना टैलेंट का इस्तेमाल करके कभी भी इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा क्यों नहीं करना है, ये गलत है। और उसी समय जीविका का घमंड यीशु मसीह के पास लेके आया, उसमें वो जय पाया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई प्रकार का बातों में हमको शैतान घमंड लेके आएगा। हमको वो जानते ना जानते हुए हम कई बातों में घमंड करना लगेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ हमारे जीवन में कुछ आत्मिक ज्ञान हो, दुनिया का ज्ञान हो, कुछ पढ़ाई का ज्ञान हो। ऐसा कई बातों में हमको घमंड आता है, हमको समझ में नहीं आता है। हम दूसरों से हमको बेहतर समझता है, उससे मैं अच्छा है, इस प्रकार हम सोचता है। तो इस प्रकार का जीविका का घमंड से भी हम सावधान रहना है, उससे पे को जय पाना है। इसमें यीशु ने जय पाया, उस प्रकार हम भी जय पाना है। और भी यीशु मसीह हमको इस प्रकार उसके पीछे आने के लिए बुलाया, उसका चेला बनने के लिए बुलाया। वो कैसे जाना है, खुद यीशु मसीह लूका 9 अध्याय का 23 में कहता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो प्रतिदिन अपना खुद का क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। क्यों? क्योंकि हमको जय पाने के लिए क्रूस का रास्ते से ही जाना है। उससे हम बचकर सुख का रास्ते से, अपना मनमर्जी का रास्ते से, हम उसके शैतान के साथ समझौता करके हम जय नहीं पा सकते। परमेश्वर का राज्य में हमको बढ़ना है, शैतान के खिलाफ हमको लड़ाई करना है, तो हमको इस प्रकार उसमें आगे बढ़ना है, जय पाना है। जय पाकर, जय पाते हुए हमको आगे जाना है। हमको इस प्रकार शैतान के ऊपर जय पाना है। हम इस प्रकार हमको जो प्रतिभा दिया है, हमको जो कौशल दिया है, उसके द्वारा हम परमेश्वर का राज्य प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर को बातों को प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करना है, ना कि संसारिक बातों को, अपनी मर्जी की पूरा करने को हम कोशिश नहीं करना है।
ये सब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। इसलिए एक एक हम ये परीक्षा को सामना करते समय कभी भी हम इस प्रकार हटना नहीं, कभी भी हम निराश नहीं होना। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमको जय देने वाला है। 1 कोरिन्थी 15:57 में पढ़ते हैं कि वो हमको जयवंत अनुभव में चलाने वाला है। वचन में लिखा है कि वो हमको इस प्रकार, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 1 कोरिन्थी 15:57 में लिखा है। तो इसलिए वो हमको हमेशा जय के अनुभव में चलाने वाला है। वो खुद जय पाके इस प्रकार हमको जय में चलाने के लिए तैयार है। लेकिन हम इस प्रकार चलने के लिए एक निर्णय करना है, प्रभु के हाथ में सौंप के देना है। तो इस प्रकार इस पाठ के द्वारा आप इस प्रकार का अनुभव में चलने के लिए सौंप के देना है, निर्णय करना है। परीक्षा से भागना नहीं, परीक्षा को सामना करना, जय पाना, वचन के ऊपर आधार करके पवित्र आत्मा का सहायता से, उसका सामर्थ्य से जय पाना है। अभी इस पाठ का सवाल के लिए आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको वर्कशीट मिलेगा और उसका सवाल का जवाब आप अपने नोटबुक में लिखिए। और वहाँ पे जो समूह चर्चा दिया है वो आप समूह चर्चा करना है। उस समूह चर्चा का विषय है आज के इस इंटरनेट युग में उसका उपयोग के नुकसान और फायदे, उसके ऊपर चर्चा करना है। और उस इंटरनेट के ऊपर मिलने वाला जो सांसारिक सामग्री है और बुरी सामग्री है उसका देखने की परीक्षाओं के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे विजय पा सकते हैं, वो आप चर्चा करना है। उसके साथ साथ यीशु मसीह अपने शत्रु के ऊपर जय पाने के लिए वो किस प्रकार, कौन सा तरीका अपनाया, वो उपयोग किया, वो भी आप देखना है। और उसके साथ साथ आप भी किस प्रकार सोचते हैं कि इसके ऊपर आप परीक्षाओं के ऊपर कैसा जय पाएंगे, वो भी आप चर्चा करना है। और इसके साथ दैनंदिन ध्यान करने के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 16 से 21 अध्याय आप पढ़ना है, उसको ध्यान करना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु जी, आज इस प्रकार जो वचनों के द्वारा प्रभु जी इस पाठ में हमको तो सिखाया कि किस प्रकार यीशु मसीह ने परीक्षाओं का सामना किया और परीक्षाओं को सामना करते हुए किस प्रकार वो पवित्र आत्मा से सहायता से, वचन के आधार लेकर शैतान से लड़ाई किया और जीत पाया। उस प्रकार प्रभु एक एक को जय पाने के लिए जो निर्णय किया है उनको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। उनको जय पाने के लिए तू कृपा देना है, तेरी पवित्र आत्मा का सहायता, पवित्र आत्मा का शक्ति उनको देना है। तेरे वचन का आधार करते हुए प्रभु जी उनको जय जीवन में आगे बढ़ने के लिए तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारा महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।